जहां सरकारी जमीन खरीद बेची नहीं जा सकती, वहीं मीरा भाईंदर में करोड़ों रुपए का कारोबार हो रहा है। इस संबंध में राजस्व विभाग मामला दर्ज करने से कतरा रहा है। सरकारी जमीन का संरक्षण मुख्य जिम्मेदारी राजस्व विभाग की होती है। इन जमीनों को खाली कर सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। शहर में बहुत सारी सरकारी जमीन लॉज, होटल और अन्य व्यावसायिक बिल्डिंग के साथ साथ आवासीय बिल्डिंग भी बनी है। साथ ही नए अवैध निर्माण अतिक्रमण जारी है। राजस्व के साथ साथ इस अवैध फीलिंग और निर्माण में नगर पालिका और स्थानीय नगर सेवकों का बड़ा हाथ है। सरकारी जमीन होने के बावजूद जोर शोर से अवैध निर्माण कराया जा रहा है। उन निर्माणों को नगर पालिका टैक्स की सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करवाती है और बिजली की आपूर्ति भी। साथ में नगर सेवक भी वोट बैंक के लिए इसे संभालने के लिए इस पर पूरी नजर गड़ाए रहते हैं। सरकारी जमीन पर अवैध टैक्स लगाने से लेकर तमाम सुविधाएं मुहैया कराने वाली नगरपालिका सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजस्व विभाग पर उंगली उठाकर स्थानीय प्राधिकारी के रूप में जिम्मेदारी बदल देती है। इस तरह अतिक्रमण कर सरकारी जमीन पर विचार नहीं करती। खरीद फरोख्त के बड़े पैमाने पर इस तरह की जमीन की जा रही है। तरह तरह के किराए भी वसूले जा रहे हैं। खरीद बिक्री नोटरीकृत या वर्तमान स्टैम्प पेपर पर की जा रही है। कुछ लाख से लेकर करोड़ों घरों में सरकारी जमीन बेची जा चुकी है। इनमें से ज्यादातर सरकारी जमीन खरीदने बेचने के लेन देन काले धन से किए जाते हैं, यानी कि ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया जाता है। नगर पालिका और राजस्व विभाग में ऐसे कई दस्तावेज हैं। इन गंभीर मामलों में राजस्व विभाग परेशान है। नगर पालिका और नगर सेवकों को इस बात का एहसास नहीं है कि सरकारी जमीन भविष्य में नगरपालिका और जनहित के लिए उपयोगी होगी। अवैध निर्माणों के कारण नागरिक सुविधाओं और स्तरों पर दबाव जनहित के लिए उपयोगी होगी। मीरा भाईंदर के सर्कल ऑफिसर दीपक अहिरे का कहना है कि सरकारी जमीन खरीदना और बेचना अपराध है। ऐसे मामले राजस्व विभाग के पास आते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। नागरिक सरकारी जमीन भी न खरीदे, अन्यथा राजस्व विभाग धोखाधड़ी के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराएगा। नगरपालिका, निबंध विभाग आदि को शीघ्र ही पत्राचार किया जाएगा। मीरा भाईंदर शहर में करीब 200 शौचालयों के रखरखाव व मरम्मत का ठेका शाइन मेंटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड इस कंपनी को दिया था, लेकिन शुरुआत से ही कंपनी की कई शिकायतें थी। कई शिकायतों के चलते शौचालय की ठीक से साफ सफाई नहीं की जा रही थी और श्रमिकों को कम भुगतान किया जा रहा था। इसलिए MS शाइन मेंटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है। मीरा भाईंदर नगर पालिका ने 3 नवंबर 2020 के शहर के सभी शौचालयों के रखरखाव और मरम्मत के लिए शाइन मेंटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड कंपनी को 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ठेकेदार को सालाना 5.5 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था। ठेकेदार द्वारा नगर पालिका के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने की कई शिकायतें आ रही थी और वहां पर काम करने वाले भी शिकायत कर रहे थे कि वो कर्मचारी जिन्हें बहुत कम वेतन दिया जा रहा था और अन्य सुविधाएं भी नहीं दी जा रही थी। हालांकि आरोप यह भी है कि नगरपालिका प्रशासन पिछले कुछ महीनों से ठेकेदार का साथ दे रहा था। शिकायत है कि कई शौचालयों की सफाई और मरम्मत ठीक से नहीं की जाती है। मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने के कारण नागरिक ठेका रद्द करने की मांग कर रहे थे। आखिरकार नगरपालिका प्रशासन ने गुरुवार को शाइन कंपनी का ठेका रद्द कर दिया। कंपनी को लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के तहत ठेका दिया गया था। दोनों विभागों के बीच तालमेल के अभाव में काम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस बार महासभा में प्रस्ताव रखा जाएगा कि ठेका किसी एक विभाग को दिया जाए। साथ ही इससे पहले एक ही ठेकेदार को ठेका दिया जाता था, जिससे मेंटेनेंस में काफ़ी दिक्कत होती थी। स्वास्थ्य विभाग के उपायुक्त रवि पवार ने बताया कि इस बार वार्ड ठेकेदारों की नियुक्ति की जाएगी और उनका नियंत्रण स्वच्छता निरीक्षक द्वारा किया जाएगा। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के भीतर MSEDCL विभाग के नाम से और अन्य कंपनियों के नाम से कई नागरिकों को संदेश भेजे जाते हैं। इसमें इस तरह के मैसेज होते हैं कि अगर आपने बिजली का बिल नहीं भरा तो आपके बिल का कनेक्शन काट दिया जाएगा। पुलिस ने नागरिकों से ऐसे मैसेज आए तो सावधानी बरतने की बात की है। आज के तकनीकी युग में ऑनलाइन भुगतान के लिए कई ऐप उपलब्ध है और नागरिकों द्वारा उनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। बिल भुगतान के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को वितरित की जाती है। इस भुगतान के लिए विभिन्न कंपनियों के ऐप हैं और सुरक्षित माने जाते हैं। हालांकि MSEDCL कार्यालय को शिकायतें मिल रही थी कि कुछ बदमाश इसका फायदा उठा रहे हैं और नागरिकों को ऑनलाइन धोखा दे रहे हैं। आपके MSEDCL बिजली बिल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर हो, उस मोबाइल नंबर पर मैसेज आ रहे हैं। ऐप पर मैसेज
ये आ रहे हैं यहाँ तक कि जब ग्राहक ने चालू माह के में भी बिजली बिल का भुगतान कर दिया तो भी आपका लाइट बिल जल्दी से भुगतान न करने पर काट दिया जाएगा। इस तरह से धोखाधड़ी वाले संदेश भी आने लगे। ऐसा कोई संदेश प्राप्त होने पर किसी को जवाब या संपर्क नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा कोई संदेश प्राप्त होता है तो तुरंत आप नजदीकी MSEDCL कार्यालय में से संपर्क करें। साथ ही ग्राहकों को OTP साझा नहीं करना चाहिए या कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहिए। धोखाधड़ी के मामले में 1930 मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस से संपर्क करें। कमिश्नरेट नागरिकों से आग्रह किया है कि अगर इस तरह के कोई भी व्यक्ति अगर ठगी करने की कोशिश करता है तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम सेल से संपर्क करें। साथ ही www.cybercrime.government.in या 1930 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की अपील की है।